हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वुड लाइक टू। वुड लाइक टू एक हमारा मॉडल वर्ब होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, देखते हैं। वुड लाइक टू का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिकॉग्निशन। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे आए, ठीक है, जैसे कि यदि हमारे ऐसे वाक्य आए कि मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहूँगी, आप अंग्रेज़ी में बात करना चाहेंगे, क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे, हम सब आपस में बात करना चाहेंगे, ठीक है। इन सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। तो हमारा रिकॉग्निशन क्लियर है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे आए तो वह हमारा वुड लाइक टू मॉडल वर्ब से बनेगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक मैंने सिर्फ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड लाइक टू। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग दोनों के साथ वुड लाइक टू का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि हम लोग बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बोल दे रही हूँ, अगर आपको लिखना हो तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू, ठीक है। वुड और लाइक टू के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा। मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, मतलब टेंस वाली वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको मैंने बताया है। तो सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का देखते हैं। हमारा जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो वुड हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड, ठीक है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली है यदि, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले होगा। उसके बाद वुड, सब्जेक्ट, लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग उसको, ठीक है। पहला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहूँगी, मैं छूट गया है, मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहूँगी, या फिर मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगी, ये भी सही है। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगी, तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर से बनेगा। प्लस लास्ट में क्या आया है? चाहूँगी। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग वुड लाइक टू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, बट आपको पहले पढ़ना होगा तभी जा कर के चीज़ें सरल होंगी। सो आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। आई, सब्जेक्ट हमारा आई है। आई वुड लाइक टू, बोलने का क्या होता है? स्पीक। वर्ब हो गया हमारा स्पीक, स्पीक का बेस फॉर्म स्पीक ही होता है। इन इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, तुम दिल्ली नहीं जाना चाहोगे। तुम दिल्ली नहीं जाना चाहोगे, लास्ट में हमारे हिंदी वाक्य के अंत में हमारे चाहोगे आया हुआ है। हमने पहचान लिया है कि यह हमारा वुड लाइक टू के कॉन्सेप्ट से बनेगा। और प्लस आप देख रहे हैं कि बीच में नहीं लगा हुआ है, इसमें हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। यू वुड नॉट लाइक टू गो टू दिल्ली, राइट। यू वुड नॉट लाइक टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह खाना पकाना चाहेगी? ये हमारा इंट्रोगेटिव में है और लास्ट में चाहेगी आया हुआ है, ठीक है। आपने रिकॉग्निशन से सेंटेंसेस पहचानना सीख लिया है कि यदि वाक्य के अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे आए तो वाक्य हमारा वुड लाइक टू मॉडल वर्ब से बनेगा, ठीक है। सो क्या वह खाना पकाना चाहेगी? क्या से सेंटेंस की शुरुआत है? हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेना है। वुड सी लाइक टू कुक फूड, वुड शी लाइक टू कुक फूड, ठीक है। नेक्स्ट है, राज खेलना क्यों नहीं चाहेगा? राज खेलना क्यों नहीं चाहेगा? चाहेगा आया हुआ है, क्यों? हमारा WH फैमिली है, सो वाई हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा। वाई वुड राज नॉट लाइक टू प्ले?
वाई वुड राज नॉट लाइक टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है आप पढ़ाई करना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू स्टडी, यू वुड लाइक टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट तुम कब तक यहाँ रहना चाहोगे। ठीक है, तो कब तक का होता है until when, until when would you like to stay here, until when would you like to stay here। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इजी से सेंटेंसेस बन रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। आपको याद आ रहा होगा कि आप ऐसे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अब से आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ऐसे सेंटेंसेस बड़े आराम से आप बना लेंगे। सो क्या हो जाएगा, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। कैसे सेंटेंस की शुरुआत है, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक कप ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट है मैं अपना काम पूरा करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई वर्क। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माई वर्क, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, चीज़ें आराम से अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो जा रही हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है वह आपसे कुछ कहना चाहेगा, ही वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुछ का होता है समथिंग, ही वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। ठीक है, नेक्स्ट है मैं पेन से नहीं लिखना चाहूँगी, आई वुड नॉट लाइक टू राइट विथ पेन, आई वुड नॉट लाइक टू राइट विथ पेन। नेक्स्ट है आप मुझसे सच कब बताना चाहेंगे, when, कब का क्या होता है when would you like to tell me the truth, when would you like to tell me the truth। ठीक है, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। वुड लाइक टू का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और साथ ही साथ इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप अपने सेंटेंसेस में इनको भी बोलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इससे आपके सेंटेंसेस काफ़ी, आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ वो कैप्स हैं हमारे यहाँ पे। थ्रॉटल, थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोटना, थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोटना। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 वोकैब दिए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जितने भी वोकैब्स दिए हैं तो आप उनको ज़रूर लर्न कीजिएगा और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। और सेंटेंसेस बनाने के बाद बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बार बार कहा है कि आप चाहे जितने सेंटेंसेस बना लीजिए, जब तक आप अपने मुँह से उन सेंटेंसेस को डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आपको बोलने नहीं आएगा। तो जितना हो सके उतना बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।